जो व्यक्ति जीवन को जीता है उसके जीवन में अर्थ निकल आते हैं। जो व्यक्ति जीवन को बिताता है उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। निश्चित ही पिछले एपिसोड में दिग्गजों के वक्तव्य के थ्रू हमने ये बात समझने की कोशिश की कि ये जीवन व्यर्थ है। एक बच्चे को जन्म देते हुए मां असहनीय पीड़ा उठाती है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, इधर उधर उलझता है और ज्यादा से ज्यादा वो लता मंगेशकर या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे अचीवमेंट को अचीव कर लेता है। लेकिन उसके बाद उसका वक्तव्य आता है कि ये जीवन व्यर्थ है। अगर ये जीवन व्यर्थ है तो जीवन सार्थक कैसे हो सकता है? एक बच्चे को जन्म देते हुए मां असहनीय पीड़ा उठाती है, अंत में वो बच्चा पाता है कि ये जीवन व्यर्थ है। यदि आपको अपना जीवन सार्थक करना है तो एक जन्म आपको खुद अपने को देना होगा। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ट्वाइस बोर्न की बात की गई। एक जन्म आपको मां देती है और एक जन्म आपको गुरु देता है। और गुरु जो जन्म देता है उसी का कुछ मायना है, उसी के कुछ अर्थ नजर आते हैं। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो यह जन्म आपको खुद देना पड़ेगा। निश्चित ही एक बच्चे को जन्म देते हुए मां असहनीय पीड़ा उठाती है। ये जो जन्म आप अपने आप को देंगे ये और भी बहुत ज्यादा पीड़ादायक होगा, क्योंकि अभी तक आप बिल्कुल उल्टी तरह का जीवन जीते आए हैं। उस पूरे पैटर्न को, उस पूरे जीवन को आपको नष्ट करना पड़ेगा ताकि नया जीवन उदय हो सके। एक छोटी सी कहानी है जिससे कि समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हैं। वहां सम्राट प्रसन्नजित अपने कुछ मंत्रियों के साथ गौतम बुद्ध से मिलने आया है। दोनों वार्ताओं में व्यस्त हैं। तभी अचानक 75 साल का दिखने वाला एक बौद्ध भिक्षु आता है, बुद्ध से कहता है कि मुझे माफ कीजिए, जंगल से होकर गुजरना है, शाम हो चुकी है, जंगल बड़ा खतरनाक है, जंगली जानवर हैं, मैं बस जाने से पहले आपके चरण स्पर्श करना चाहता था, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूं? तो बुद्ध ने उसे आज्ञा दी कि आप जा सकते हैं। तभी प्रसन्नजित ने उस वृद्ध भिक्षु को रोक लिया और उससे बस इतना पूछ लिया कि जाते जाते आप सिर्फ ये बता जाइए कि आपकी उम्र कितनी है। उस वृद्ध भिक्षु ने कहा कि सिर्फ 4 साल। सम्राट प्रसन्नजित बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि दिखने में तो ये बुजुर्ग 75 साल का दिखता है, लेकिन उम्र बता रहा है सिर्फ 4 साल। उन्होंने बुद्ध की तरफ नजर फेंकी। बुद्ध ने कहा कि आप इन वृद्ध भिक्षु से ही पूछ लें, इसका राज क्या है। जब उस वृद्ध भिक्षु से राज पूछा गया तो वो वृद्ध भिक्षु ने कहा कि वैसे तो मेरी उम्र 75 वर्ष है, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। पिछले 4 सालों से मैंने बुद्ध से दीक्षा ली और मैं उनके सानिध्य में हूं, और ये 4 साल मैं कहूंगा कि होश से भरे थे। और जब मैंने अपने जीवन में पहली बार होश को जाना तो मुझे मालूम पड़ा कि बेहोशी किसको कहते हैं। ये 4 साल ही मेरा वास्तविक जीवन है, इसके पहले किसी जीवन को मैं जीवन नहीं कहना चाहूंगा। प्रसन्नजित हैरान हुआ। आपको भी हैरान होना चाहिए। यदि आपका जीवन बेहोशी के साथ बीता है तो इसको जीवन मत कहिए। आप जीवन यहां अभी इसी वक्त है, और यहां इसी वक्त जो रहता है वही जीवन को जी सकता है। आप और हमें यदि जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है तो हम यहां अभी इसी वक्त में जीवन जीते ही नहीं है। हम जीते हैं या तो अतीत, अतीत जो कि जा चुका है, अतीत की यादों में, भविष्य जो कि आया नहीं है, भविष्य की कल्पनाओं में। जीवन यहां अभी इसी वक्त है, और जो यहां मोमेंट टू मोमेंट जिएगा उसी के जीवन में कुछ अर्थ निकलेंगे। और जो अपने जीवन को अतीत में या भविष्य में जिएगा वो एग्जैक्टली जिएगा नहीं, वो जीवन को बिताएगा। जो व्यक्ति जीवन को जीता है उसके जीवन में अर्थ निकल आते हैं। जो व्यक्ति जीवन को बिताता है उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। लेकिन यहां अभी इसी वक्त के लिए तो हमारी कोई शिक्षा ही नहीं दी गई है। यहां रहते हुए, वहां रहते हुए हम जीवन पे तरक्की किए चले जाते हैं, तरक्की किए चले जाते हैं, लेकिन अंत में हमारी हालत वही होती है जो किसी लता मंगेशकर या किसी अल्बर्ट आइंस्टीन की होती है। और इतने दौड़ते हुए हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमसे जीवन में कहीं चूक हो रही है। ये जो सार्थक जीवन
जिसकी कि मैं बात कह रहा हूं, ये जब तक आप अपने आप को जन्म नहीं देते, जब तक ये पैदा नहीं हो सकता। और ये बहुत पीड़ादायक है। और जीवन की सार्थक की तरफ वही मुड़ सकते हैं जो जीवन की व्यर्थता को देख पाने में सक्षम है। बुद्ध के सामने सिर्फ एक घटना होती है, जब अर्थी उनके सामने से निकलती है और अपने सारथी से वो पूछते हैं कि ये कौन है, और वो सारथी कहता है कि आदमी मर जाता है। बुद्ध पूछते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी कहते हैं यहां सभी मर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं फिर मैं भी मर गया। एक घटना उनके भीतर ऐसे शोले की तरह उतरती है कि वो जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने के लिए निकल जाते। हमारे सामने जाने कितने बूढ़े आते हैं, हमारे सामने तो न जाने कितनी अर्थियां निकलती, न जाने कितनी बार हम हमारे कंधों पे लेके लोगों को शमशान तक छोड़ के आते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि किस दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे और किसी के कंधे पे चल के हम शमशान यात्रा तक आएंगे। और इसके पहले कि शमशान तक आ जाए, हम जीवन के अर्थ खोज लें। यहां हर व्यक्ति रोते हुए जाता है, और रोते हुए जाने का अर्थ यही है कि हम इस महानतम अवसर से चूक गए। जीवन एक महानतम अवसर है। जिन्होंने इनके अर्थ जाने हैं, उन्होंने समझा है कि कैसे अर्थ निकलते हैं। अर्थ बाहर जाने से नहीं निकलेगा। जीवन का अर्थ है भीतर। तुम्हें भीतर उतरना पड़ेगा, जहां पे सारी संपदा है। जिन्होंने भी भीतर उतरा है, उन्हें जीवन का अर्थ मिला है। और जिन्होंने भी बाहर खोजा है, उन्हें जीवन अंत में अर्थहीन दिखाई पड़ा है। महानतम अवसर के साथ ये जीवन मौजूद है। प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहने की कोशिश की कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बंगलों से, तुम्हारे धन से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे सम्मान से और तुम्हारी इतनी उपलब्धियों से जीवन का अर्थ हासिल आ जाएगा, तो यहाँ लता मंगेशकर, अल्बर्ट आइंस्टीन और विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ जाते हैं। यहां अर्थ उनके हाथ में दिखाते हैं जो पूरे संसार को छोड़ के लंगोटी पे आ जाते हैं। मैं किसी तरह की कोई लंगोटी के पक्ष में नहीं हूं। मैं बस इतना कहता हूं कि जंगल में ही नहीं, तुम्हारे घर पे भी जीवन के अर्थ को मिला जा सकता है, पाया जा सकता है। बस सारी ऊर्जा जो आपने बाहर की तरफ मोड़ दी है, उसको भीतर की तरफ मोड़ने की जरूरत है। समझने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है कि अभी तक इतनी उम्र जो आपने बिता दी है, उसमें एग्जैक्टली हासिल क्या हुआ है सिवाय बेहोशी के। यहां अभी इसी वक्त जीवन है, और यहां अभी इसी वक्त जो जीवन को जिएगा वो उसके अर्थ को पालेगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, और मैं मुंबई में स्ट्रगलरों को देखता हूं और अपने दुर्भाग्य के आंसू बहाता हूं। उन्हें इतना बड़ा जीवन मिलता है यहां अभी इसी वक्त, लेकिन वो सोचते क्या है कि उन्हें ऑडिशन कैसे देना है। और उस सोचने में उन्हें जो जीवन मिला हुआ है उस दिन का, वो जो खाते हैं, वो जो पीना है, वो जो जाना है, वो जो आना है, वो जो नहाना है, उससे वो चुके चले जाते हैं। जीवन सभी चीजों का एक जोड़ है, और हमें जो हमारी फील्ड में अचीवमेंट पाना है, उस जरा से वक्त के लिए हम पूरे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जैसा मैंने कहने की कोशिश की, जो मोमेंट टू मोमेंट जिएगा, जो यहां अभी इसी वक्त पूरी शिद्दत के साथ जिएगा, जो नहाने को, जो खाने को, जो पीने को, जो चलने को, जो उठने को, जो बैठने को, जो सोने को एक महानतम अवसर बना लेगा, उसके जीवन के कुछ अर्थ निकलेंगे। और ये तभी निकलेंगे जब हम अपने को जन्म देने में समर्थ हो सके। ये मां ने जो जन्म दिया है, इसको जरा गौर से देखने की कोशिश करें। इसका कोई भी अर्थ अंत पे निकलता ही नहीं। लेकिन हां, यदि आपने अपने आप को जन्म दिया, तो इसका अर्थ निश्चित ही निकलेगा।